तो बार मैग्नेट को क्या कह सकते हैं? द मैग्नेट in the shape of a rod or bar is called a bar magnet. Is called a bar magnet. क्लियर है? और जो लाइन ज्वाइनिंग होती है बार मैग्नेट्स की, तो पहले थोड़ा इसका शेप बना लेते हैं कि बार मैग्नेट्स होता कैसे। बिल्कुल कुछ इस तरह से। और इसमें आपके क्या होंगे? दो पोल होंगे, एक है एन और एस, ठीक है? एन एस दो पोल होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होंगी, देखिए यहां से ऑरिजिनेट और यहाँ की तरफ मूव करेंगे, कुछ ऐसे। ये ठीक है? डायरेक्शन एन से ऑरिजिनेट, और एस में एंड। और हम इसे कैसे बनाएंगे? क्लोज लूप। ये बार मैग्नेट है। और ये जो लाइन होती है एन और एस एक ही एक्सिस में रखे रहते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। कौन सा एक्सिस? मैग्नेटिक एक्सिस, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है? आप इसे एज्यूम भी कर सकते हैं ऐसे डॉट डॉट लाइन से। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अभी क्वेश्चन हमारे पास हमारे माइंड में अराइज होता है कि यार अगर जो मैग्नेट होता है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, क्या उसके अंदर वो मैग्नेट नेचर कैसे आया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? कि ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ किसी भी वायर में, तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? कि कोई वायर है सपोज, और उस वायर में क्या है? आई करंट फ्लो हो रही है सपोज, तो उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट हैं या मैग्नेट हैं, जैसे बार मैग्नेटिक अपने आप में मैग्नेट है, तो उसके अंदर ऐसा क्या फ्लो हो रहा है, या उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो कैसे आई? तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर हमें पता होना चाहिए, और इसका आंसर भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाउ कैन अ रॉड मतलब a bar magnet produce magnetic field? How can a rod produce magnetic field when no current is passed through it? क्या ये पॉसिबल है ना?
बिल्कुल ये पॉसिबल है, और ये आप जानते भी हैं। आपने बचपन में या देखा भी होगा, कोई मैग्नेट छोटा सा स्पीकर में लगे हुए रहते हैं, तो उनको किसी छोटे से आयरन नील्स के पास लेके गए होंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, है ना। तो वहाँ मैग्नेटिक नेचर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे तो हमने कोई करंट फ्लो नहीं करवाई, तब भी तो उसके पास मैग्नेटिक नेचर है ना, तो एक मैग्नेट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। आमतौर पे जो मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, अब मैं कोई रॉड मैग्नेट ले रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैग्नेट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, एटम्स। और एटम्स के चारों, एटम में क्या प्रेजेंस रहते हैं, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्या आप ये जानते हैं, कोई भी अगर मटेरियल है तो उसके अंदर वो अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, और हर एक एलिमेंट्स होंगे तो उनमें एटम्स होंगे, और एटम्स में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन मोशन करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर। तो उसकी वजह से उसमें जो नेचर होता है, मैग्नेटिक नेचर, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है। क्या कहा मैंने, कोई भी मैटर होता है सिंपली, तो उस मैटर में क्या प्रेजेंस होते हैं, एटम्स, और एक ईच एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे देखो, और वो क्या करते रहते हैं, वो मोशंस करते हैं ऐसे। अपनी एक्सिस में वो क्या करते रहते हैं, मोशंस करते रहते हैं, समझ रहे हो। और उनके उन इलेक्ट्रॉन्स के इस मोशंस की वजह से क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और इसीलिए वो मटेरियल एक मैग्नेटिक नेचर को शो करता है। और हमेशा ये जो मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक करंट्स जो प्रोड्यूस होती हैं इस एटॉमिक लेवल में, वो हमेशा कैसे होंगी, वो पैरेलल होती हैं, इस तरह से। तो वहाँ प्रेजेंस एटम्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वहाँ पे इस मटेरियल में क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर होता है। अलग से बाहर से कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, नो करंट इन पास थ्रू इट, बस इसके अंदर, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, सिंपल मॉडल, a simple model tells us that matter is made of atoms. Matter is made of atoms, ठीक है, and each atom each atom contains electrons. Each atom contains electron circulating
अराउंड इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। और these moving and these moving electrons these moving electrons constitute electric current at the atomic level. और यही करंट्स क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है इलेक्ट्रिक लेवल को। इनके इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है। अब तुम्हें पता है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली होगा। समझ गए ना। अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इंपॉर्टेंस इसकी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से ऑरिजिनेट होती हैं? लास्ट लाइन यही तो है। अच्छा, पूरा दिख नहीं रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ये तो हम ऐसे भी जानते हैं, नॉर्थ टू साउथ, हाँ ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ क्या करती हैं? मूव करती हैं और क्लोज लूप बनाती हैं, हैं? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके वो वहां पर से अलग नई डायरेक्शंस निकल आएंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी लिख लेते हैं। अगले है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या क्या बोला आपने? सबसे पहले तो आपने ही बोला कि फर्स्ट ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं? नॉर्थ से और साउथ की तरफ मूव करती हैं। दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the magnetic field lines of force, the magnetic field lines of force are closed curve, are closed curve, start from the N pole and end S pole, ठीक है। N पोल से ऑरिजिनेट होती हैं और S में एंड होता है। Second, the line of force never cross each other. ठीक है। इसके पीछे हम रीजन भी है, ये क्वेश्चंस भी के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है?
इसके पीछे रीज़न यही है कि अगर ये दोनों, अगर ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहाँ से क्या हो जाती है, मैनी डायरेक्शंस निकल आती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो इफ दे डू सो, that would mean there are two direction. There are two directions of the magnetic field at the point of intersection. Which is impossible. अरे ठीक है, अगर कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, टू डायरेक्शंस निकल आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. हमेशा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ ही जाता है, ठीक है, और क्लोज लूप बनाता है. तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसीलिए दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें ड्राइव करना है एक्सप्रेशन किसका, टॉर्क का, ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आपको टॉर्क फाइंड करना है, और अगर क्या हो, कोई डायपोल किस में रखा हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो कैसे फाइंड करेंगे हम. ऐसे तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करा था, याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. कोई बताएगा मुझे टॉर्क कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना आता है टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क ऑन अ पी साइन थीटा. हाँ, पी साइन थीटा, गुड. मैग्नेटिक डायपोल in a magnetic field अगर मान लें सपोज कि आपके पास कोई डायपोल ऐसा है, ठीक है, एन और एस. वो क्या है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. किसमें रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. और साहब इसकी ये है, इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस है, ठीक है, इसकी एक्सिस है. तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, और इस पे यहाँ पर जो फोर्स एग्जिट होगा वो क्या होगा, एम बी अबव डायरेक्शंस में, नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल में क्या होगा, एम बी अपोजिट डायरेक्शन में. ये पता है ना क्यों, क्योंकि इनके नेचर की वजह से. साउथ में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, और एन में क्या होता है, पॉजिटिव एम, नेगेटिव एम, पॉजिटिव एम. और इन दोनों की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जिसकी लेंथ है वो है 2L. 2L इसकी लेंथ है, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो एंगल है आपका थीटा. कौन सा एंगल है, थीटा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके.
तो आपको इसमें क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क करता क्या है इसको, ये जो हमारे पास डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल, तो इसको ये क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइनमेंट करने की कोशिश करता है वो टॉर्क। जैसे हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इसमें टॉर्क एक्ट करता है, और जो कि इस डायपोल को इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइनमेंट करने की कोशिश करता है, और कर भी देता है, तभी तो हमारे पास टॉर्क फाइंड होता है, और वो हमारे पास फॉर्मूला आएगा अभी। तो आप इसमें थोड़ा सा लिख लें कि सपोज a bar magnet, सपोज a bar magnet, पहले ये डायग्राम समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो, अरे आया कि नहीं आया, जोलत चमका, क्या कहा मैंने? ये डायपोल कहाँ पे रखा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और इसका इसके बीच बनने वाला एंगल थीटा है। एन पे जो फोर्स लग रहा है वो है एम बी, एस पे जो फोर्स लग रहा है वो है एम बी, और यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, 2L। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं। देखो, सपोज अ बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक लेंथ of magnetic length, मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, 2L, एंड पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ कोई बताएगा? कल हमने बताया था पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। पोल स्ट्रेंथ होता है भैया M is placed in a is placed in a uniform magnetic field, uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैपिटल बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। ठीक है, और एंगल बिटवीन, द एंगल between the magnet and magnetic field is थीटा। थीटा एंगल है मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर है? इतना सब कुछ लिख लिया। अब फटाफट से हम उस वाले फोर्स की बात करें, अब जो टॉर्क पे लग रहा है, टॉर्क की वजह से हो रहा है, लिख ले इतना। क्लियर है इतना? The torque of these two forces is, क्या हो जाएगा, tau is equal to MBL sin theta प्लस MBL sin theta। अभी कैसा आया? थोड़ा सा डायग्राम में चलते हैं पीछे, थोड़ा सा डायग्राम में पीछे की ओर देखो। अब देखो, जब तुम इस डायग्राम को देखोगे तो अगर मैं पहले इस वाले आधा पार्ट की बात करता हूँ, इस हाफ पार्ट की, तो यहाँ पे अगर मैं एक कंस्ट्रक्ट कर दूं ट्रायंगल को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L sin थीटा, और सेम एज इसकी वैल्यू हो जाएगी L sin थीटा, L sin थीटा, L sin थीटा। कैसे? देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे, कि ये आपका क्या है, यहाँ आधा पार्ट है ये वाला, और इसको आप ये मान लो, तो ये पूरी टोटल 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, L। आप यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए ABC, ये एज्यूम, ठीक, एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये एंगल कौन सा यहाँ पे, थीटा एंगल है। तो आप यहाँ पे AC, आप अगर आपको चाहिए ये वाली लेंथ,
जो मैंने एल साइन थीटा लिखी है कैसे आई, आप यहाँ पे फाइंड करिए AC, तो साइन थीटा वाला टर्म लगा लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, L, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। क्या ये दिख रहा है बच्चों आपको, ये आपको दिख रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं ये आपको दिख रहा है, मैंने कहा अरे हाँ ना बोलो, ये क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे एल साइन थीटा आया टर्म, AC ये वाली लेंथ का, सेम एज ये वाली भी। अरे नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, तो बताओ किस किस को नहीं आया। अरे ये हो गया मुझे, तुम्हें आ गया, अच्छा किस किस को नहीं आया, तो तुम्हें नहीं आया। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये देखो ये क्या है, ये पूरा कितना है N से S तक, ये पूरा डायपोल बार कितना है 12, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आधा, ये छोटी सी लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, बताओ जरा कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, L ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहेंगे L, और ये एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अरे ये 90 डिग्री है ना, राइट एंगल बन रहा है, तो अब देखो आगे क्लियर हुआ समझ में, तो टाउ इक्वल टू एम बी एल साइन थीटा और प्लस एम बी एल साइन थीटा, ये क्या है, दो अलग अलग पार्ट्स के लिए, एन के लिए और एस के लिए, तो टाउ टोटल कितना हो जाएगा, 2 MBL साइन थीटा, और 2ML को हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M B क्या जगह MB साइन थीटा, वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू 2ML, या M इंटू 2L लिख सकते हो, M इंटू 2L, 2L क्या है, ये लेंथ एलिमेंट है, ये लेंथ है, टोटल है लेंथ डायपोल की, तो M इंटू 2L इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, डायपोल मूवमेंट। यही जो टॉर्क है, दिस टॉर्क ट्राई टू रोटेट, this torque tries to rotate the magnetic, tries to rotate magnet so as to align it with the field। यही क्या करता है ये टॉर्क, उसको अलाइनमेंट करने की कोशिश करता है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में। तो समझ में आया, क्लियर हुआ टॉर्क का फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव होता है, और टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी टॉर्क की, यहां से बताओ, या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी बताओ, टॉर्क क्या एक तरह से फोर्स है ना, और इनटू लेंथ, तो न्यूटन मीटर होती है। टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ड्राइव एन एक्सप्रेशन
drive an expression drive an expression for the potential energy of a dipole placed in a uniform magnetic field at the angle theta with it. वही डायपोल किसमें है, एक थीटा एंगल पे प्लेस रखा गया है, और पिछला वाला डायग्राम ही बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो डायग्राम बना नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। जो पहला वाला डायग्राम बना था वही डायग्राम बन जाएगा इसके लिए। और जब क्या होगा कि टॉर्क डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में अलाइन करने की करेगा, तो उस पर एक्स्ट्रा वीक फोर्स लगेगा, ठीक है। टॉर्क जो फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स भी एक वर्क करेगा, और यही जो वर्क डन है उसका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्योंकि अगर एक थीटा एंगल से दूसरा एंगल में उसको रोटेट कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी तो स्टोर हो जाएगी ना। जैसे कि आप क्या करो, ऐसा समझिए कि सपोज जैसे ये पेन है और इस पे आप एक रस्सी को यहाँ पे गांठ बांध लीजिए और उसको सस्पेंडेड छोड़ दीजिए। आप उसे घुमाइए घुमाइए, रोटेट करिए, इस तरह से रोटेट करिए, और बाद में छोड़ोगे तो एकदम से ऐसे ऐसे बैकवर्ड आएगा ना, घूमते हुए आएगा कि नहीं आएगा बैकवर्ड। तो सेम एज ऐसे ही अगर आप इसको क्या करेंगे, सस्पेंडेड एक वायर में कनेक्ट कर देंगे, तो वो एक बार इधर से रोटेट होगा डायपोल, तो फिर जैसे आप उसे क्या करोगे, स्किप करोगे, तो वैसे ही वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। तो वही है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वही पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं कि इफ एन एक्सटर्नल if an external agent rotate the magnet slowly the agent has to exert a torque, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यही टॉर्क अपोजिट टू दैट exerted by the field. तो अब क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन the work done by the agent in changing किससे, the angle theta to theta plus d theta। अभी हम स्मॉल एंगल्स में चेंज होने वाले वर्क डन की बात कर रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा उसे रोटेट करेगा, टॉर्क उससे क्या करेगा, थोड़ा रोटेट करेगा, तो वहां पर क्या होगा, एक वर्क डन क्रिएट होगा। अब वो कितना एंगल्स है, छोटा सा एंगल, थीटा तो पहले से ही है किसके बीच, डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, इस तरह से है ना। ये देखो थीटा तो कौन सा एंगल है, थीटा तो पहले से ही एंगल है डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। अब इसमें हल्का सा ट्विस्ट हुआ थोड़ा सा, कितना एंगल, डी थीटा, कितना एंगल है, डी थीटा एंगल चेंज हो, तो तब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बताएगा कोई, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू, अरे फोर्स मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्प्लेसमेंट।
तो आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू, ओके ओके एक मिनट, हाँ ये लिख लेता हूँ फिर आप उसे लिख लेना। वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या आपका वर्क क्या कर रहा है, डी डब्ल्यू, आप इसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा और इंटू डी थीटा। The work done in rotating the magnet from an angle theta not to theta is, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू को तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डब्ल्यू निकल आएगा हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेट। और कहाँ से कहाँ तक, थीटा नॉट से लेकर थीटा, और ये पूरा को आप इंटीग्रेट कर दीजिए एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। और फिर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोई जानता है इंटीग्रेट करके, एम बी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एम बी, ये आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा थीटा नॉट टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तुम लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा क्या अभी, और ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एम बी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो ना कैसे हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉमन आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो इस तरह से। तो ये आ गया आपका वर्क डन, वर्क डन। और यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क is stored, this work is stored as the potential, as the potential energy of the field magnet system. Thus the potential energy क्या होगी, u of theta minus u of theta naught is equal to mb cos theta naught, mb cos theta naught minus cos theta। और if theta is equal to 90 degree to the zero, रोटेट हुआ अगर परपेंडिकुलर 90 से थीटा जीरो में एंगल चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, u ऑफ थीटा इज इक्वल टू u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ 90 डिग्री। और आप यहाँ पे जो कॉस थीटा है उसे 90 रख लीजिए, थीटा नॉट को एम बी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू
cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा यू ऑफ थीटा। सो यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। क्लियर? तो ये आगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए, मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? नोट कर लिया यहाँ तक? ठीक है, u ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसमें दो केस हैं। नंबर फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो u ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस एम बी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, इज मिनिमम, एनर्जी इज मिनिमम। इसे बोलते हैं मोस्ट स्टेबल पोजीशन। इसे क्या कहते हैं, मोस्ट स्टेबल पोजीशन। और केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 0 डिग्री या 180 डिग्री कहने का मतलब पता क्या है, कि जो डायपोल है, मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इस एंगल पे है, उन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री है, उन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री है। तो तब आपके पास क्या आ जाएगा, u ऑफ थीटा, तो बताएगा मुझे क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट से चेक कर लेना, एम बी कॉस थीटा, साइन लिख लिया तुमने, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 -1। यहाँ पे सही कर लेना बच्चों, यहाँ पे सॉरी ये साइन लिख किया था मैंने गलती से। तो प्लस एम बी इज, एनर्जी आपके यहाँ पे मैक्सिमम है, और इसको बोलते हैं मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो ये दोनों केसेस आ गए इसमें, केस नंबर फर्स्ट स्टेबल का पोजीशन और अनस्टेबल पोजीशन। ठीक है, इसी के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास ड्राइव हो गया, और इसके दोनों केसेस हो गए। टॉर्क आपने फाइंड करा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किस तरह से अलाइनमेंट करता है मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और उसका फॉर्मूला यही है, माइनस एम बी कॉस थीटा। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो।